आदरणीय सैन साहब, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज कहा जाता है कि इस देश में सबसे होशियार समाज, होशियार जाति अगर कोई है तो वो सैन समाज के लोग हैं, नाई समाज के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 1952 मेरा नाम ध्रुव नारायण एडवोकेट है। मैं गोरखपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं आपके परिवार का एक अंग हूँ, एक सदस्य हूँ, और पूरे देश में घूम करके इस समाज की गरीबी, गुलामी, शोषण, पीड़ा बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। तो वो पीड़ा, वो वेदना, वो टीस, वो कसक आज भी मेरे दिल दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए मैंने जीवन में एक संकल्प लिया कि जब तक इस सैन समाज जो सूरदास बना हुआ है, बिना ऑपरेशन के जब तक इसकी आँख नहीं खोलूँगा, तब तक भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मुझे मरने न दे। और आज पहले की तुलना में समाज के लोग कुछ जागरूक हुए हैं, लेकिन समाज में सम्मान न होने के नाते इसलिए बहुत सारे अच्छे लोग जो अच्छे पदों पर हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, वो आज छुपे हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वो केवल उस समय खुलते हैं जिस समय बेटी बहन जवान होती हैं, और जब शादी करना होता है तब सैन और सविता समाज में, श्रीवास समाज में, ठाकुर समाज में लड़का खोजने के लिए तब वो अपने आप को खुलते हैं कि मैं भी आपके समाज का व्यक्ति हूँ, मेरी एक बेटी है, जवान हो गई, कोई अच्छा लड़का बताइए। तब आप समझ पाते हैं, तब समाज का व्यक्ति अपने समाज के व्यक्ति को समझ पाता है कि ये इतनी ऊंचाई पर हैं, ये आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं, ये डॉक्टर है, ये लेक्चरर हैं, ये एडवोकेट हैं, और तब जा कर के आदमी एक दूसरे को जान पाता है। नहीं तो इस समाज का व्यक्ति भी इस समाज के लोगों को नहीं जान पाता है। अगर एक टाइटल दूसरे टाइटल वाले से पूछता है कि ये विज क्या होता है, सैन कौन होते हैं, तो कहेगा आपसे क्या मतलब। तो पता लगा दोनों लोग एक परिवार के आदमी हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जाति छुपाने में शर्म करते हैं। और जब बेटी की शादी करनी होगी, बेटी जवान होगी, तो समाज में लड़का खोजेंगे, तब जाति की ज़रूरत पड़ जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय इस जाति के लिए और क्या हो सकता है। एक बात। दूसरी बात कि इस देश में 3.1% की आबादी सैन समाज के लोगों की है, और 1952 में इस देश में आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ है। पहले चुनाव से लेकर के आज तक 5 नाम, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज तक 4 या 5 नाम, कोई एमपी नहीं हो पाया, कोई एमएलए नहीं हो पाया, कोई एमएलसी नहीं हो पाया, किसी को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। इसके पीछे इस समाज के लोग आज भी बिना ऑपरेशन के अपनी आँख खोल करके विचार करें कि आखिर ये समाज कब तक जिंदा मेढक को तराजू पर तौलने का काम करेगा। जी, तो जैसा ये नेताजी आपने विचार रखे समाज के, तो हम आपके समय के आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।